बलून बैंक्स। ये गाय तो बड़ी ही सुंदर और रंग बिरंगी है। ये तो किसी और की नस्ल की मालूम पड़ती है। और इसका बछड़ा ये भी बहुत सुंदर है। काश कि मुझे इनका मांस खाने को मिल जाता तो मजा आ जाता। एक जंगल में ब्रूनो शेर अपनी पत्नी लीला शेरनी के साथ रहा करता था। ब्रूनो शेर के बेटे का नाम सिम्बा था। एक दिन ब्रूनो शेर बीमार पड़ गया। वो बीमारी की हालत में अपनी पत्नी से बोला, लगता है मैं अब नहीं बचूंगा। ऐसी बात मत कीजिए, आप ठीक हो जाएंगे। नहीं लीला, मुझे बीमार हुए 1 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है। तुम जंगल के सारे जानवरों को एकत्रित करो। अपने पति के कहने पर लीला ने ठीक वैसा ही किया। ब्रूनो शेर जंगल के सारे प्राणियों से बोला, मेरे जंगल के प्यारे मित्रों, मुझे लगता है कि मैं अब ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रहूंगा। इसीलिए मैं अपने जीते जी ही अपनी पत्नी लीला को इस जंगल की रानी बनाकर जा रहा हूँ। आज से लीला ही तुम सबकी रानी है। ब्रूनो शेर की बात को हैरी सियार बहुत गौर से सुन रहा था। हैरी सियार एक बहुत ही कपटी और चापलूस सियार था। वो जंगल में सभी जानवरों को एक दूसरे के खिलाफ कान भरता रहता था और आपस में झगड़ा करवाता था। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं महाराज? आपका एक बेटा भी है, आप उसे राजा घोषित कर दीजिए। जंगल का कोई भी प्राणी आपकी पत्नी की बात को नहीं मानेगा, क्योंकि वो शेरनी है, कोई शेर नहीं। अपनी बकवास बंद करो हैरी सियार, सिम्बा अभी छोटा है। हैरी सियार बड़बड़ाता हुआ क्रोधित होकर वहाँ से चला गया और कुछ दूर जाकर अपने आप से बोला, ये बूढ़ा शेर अपने आप को समझता क्या है? कुछ दिनों बाद ब्रूनो शेर मर गया और लीला शेरनी जंगल की रानी बन गई। कुछ समय बाद दूसरे जंगलों में भयानक अकाल पड़ गया। जंगल के सभी जानवर अपने अपने जंगल को छोड़कर दूसरे जंगलों में भागने लगे। उन्हीं जंगलों में एक सुंदर रंग बिरंगी गायों का झुंड अपना जंगल छोड़कर दूसरे जंगल में जा रहा था कि तभी उनके झुंड में से राधा गाय अपने बछड़े गगन के साथ भटकती हुई लीला शेरनी के जंगल में पहुंच गई। मुझे लगता है माँ, हम दोनों भटक गए हैं। तुम सही कहते हो गगन, रास्ते में तुम्हें नींद आ गई थी और मैंने तुम्हें उठाना सही नहीं समझा। तो तुम मुझे उठा देती। पता नहीं अब हम अपने झुंड से मिल भी पाएंगे या नहीं, और ये जंगल भी हमारे लिए अनजान है। चिंता मत करो, मुझे इस जंगल के राजा से बात करनी होगी। तभी वहाँ पर हैरी सियार आ गया। बछड़े और गाय को देखकर उसके मुंह में पानी आ गया और वो अपने आप से बोला, ये गाय तो बड़ी ही सुंदर और रंग बिरंगी है। ये तो किसी और की नस्ल की मालूम पड़ती है। और इसका बछड़ा ये भी बहुत सुंदर है। काश कि मुझे इनका मांस खाने को मिल जाता तो मजा आ जाता। हैरी सियार बुरी नीयत से उनके पास आने ही वाला था कि तभी वहाँ पर लीला का सलाहकार हाथी दादा पहुँच गया। कौन हो तुम और इस जंगल में क्या कर रहे हो? तुम दोनों इस जंगल के तो नहीं लगते। तुमने सही कहा, हम अपने झुंड से बिछड़ गए हैं। क्या हम कुछ दिनों तक इस जंगल में रह सकते हैं? इसके लिए तो तुम्हें हमारे जंगल की शेरनी से पूछना पड़ेगा। चलो मेरे साथ। हाथी दादा उन दोनों को जंगल की शेरनी लीला के पास ले गया। लीला उन दोनों को देखकर आश्चर्यचकित होकर बोली, तुम्हारी तरह की रंग बिरंगी और सुनहरी गाय मैंने आज तक नहीं देखी। दरअसल हमारा झुंड एक अलग प्रजाति का है। हम सब दूसरे जानवरों की नजरों से छुप कर रहते हैं। मैं किसी वजह से अपने झुंड से भटक कर यहाँ आ गई हूँ। चिंता मत करो, तुम जब तक चाहो यहाँ पर आराम से रह सकती हो। तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा। तभी वहाँ पर लीला का बेटा सिम्बा आ गया। अपने सामने इतने सुंदर बछड़े को देखकर सिम्बा उससे खेलने लगा। देखा तुमने, तुम्हारे बेटे से मेरे बेटे की दोस्ती हो गई है। आज से तुम मेरी गुफा के पास रहना। उस दिन के बाद राधा लीला के साथ रहने लगी। राधा का बछड़ा दिन भर सिम्बा शेर के साथ खेलता।
और यही बात अंदर ही अंदर हैरी को खाई जा रही थी। ऐसे ही कुछ वर्ष बीत गए। सिम्बा और गगन अब थोड़े बड़े हो चुके थे। एक दिन हैरी उन दोनों को खेलते हुए देखकर गुस्से से अपने आप से बोला, लगता है मुझे अपनी पुरानी नीति अपनानी पड़ेगी। फूट डालो और मांस खाओ। इस नीति को अपनाकर मैंने ना जाने कितने जानवरों को आपस में लड़वाकर उनका मांस खाया है। इतना बोलकर हैरी सियार क्रोधित होकर वहाँ से चला गया। एक रात की बात है, लीला शेरनी गुफा के अंदर लेटी हुई थी। तभी वहाँ राधा आ गई। महारानी, आप अभी तक जाग रही हैं? हाँ राधा, जब से मेरे पति का स्वर्गवास हुआ है तब से मुझे नींद नहीं आती। वो सब छोड़ो, आधी रात को तुम मेरी गुफा में क्या कर रही हो? मुझे अपने झुंड के आसपास होने के संकेत मिले हैं, उन्हें ही ढूंढने जा रही हूँ। आपसे बस यही कहने आई थी कि मेरी गैर मौजूदगी में मेरे गगन का ख्याल रखना। तुम निश्चिंत होकर जाओ, मेरे होते हुए तुम्हारे बेटे को कोई आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। आप भी निश्चिंत होकर सो जाइए। तुम्हें बताया तो था मुझे नींद नहीं आती। लीला ने इतना कहा ही था कि तभी राधा लीला के नजदीक आकर उसके कान में कुछ कहती हुई वहाँ से चली गई। उसके जाते ही लीला शेरनी को नींद आने लगी। अगले दिन हैरी सियार अपनी योजना के मुताबिक सीधे गुफा के अंदर पहुंच गया, मगर उसने देखा कि लीला शेरनी वहां पर बेसुध पड़ी थी। उसके शरीर में कोई भी हलचल नहीं थी। अरे वाह, लगता है ये तो मर गई। अब तो मेरा काम और ज्यादा आसान हो गया। मैं इसकी मौत का इल्जाम सीधे उस गगन और उसकी माँ पर लगा दूंगा और सभी उन दोनों को दोषी समझेंगे। इतना कहकर हैरी सियार दौड़ता हुआ सिम्बा शेर के पास पहुंच गया। तुम्हें देखकर मुझे तुम्हारे पिता की याद आती है सिम्बा। तुम बिल्कुल अपने पिता की तरह ही दिखते हो। मेरी माँ भी मुझसे यही कहती है। लेकिन तुम अपने पिता की तरह चालाक नहीं हो, बल्कि मूर्ख हो। तुम्हारी माँ मर चुकी है सिम्बा, और उसे किसी और ने नहीं बल्कि तुम्हारे दोस्त की माँ राधा और तुम्हारे दोस्त गगन ने मारा है। हैरी की बात सुनकर सिम्बा अविश्वास भरी नजरों से हैरी को देखने लगा। सिम्बा दौड़ता हुआ गुफा के पास पहुंचा। उसने देखा कि उसकी माँ मृत अवस्था में गुफा में पड़ी हुई थी। सिम्बा गुस्से से पागल हो गया और दौड़ता हुआ सीधा गगन के पास पहुंचा। सारे जंगल में लीला की मौत की खबर आग की तरह फैल गई। सिम्बा गगन की ओर देखकर बोला, तुमने और तुम्हारी माँ ने मेरी माँ को मारा है। तुम्हें इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। मैं तुमसे लड़ूंगा और तुम्हें मार दूंगा। ये बिल्कुल झूठ है। मेरी माँ ने तुम्हारी माँ को नहीं मारा। तभी हैरी गगन की ओर देखकर चापलूसी से बोला, अगर तुम्हारी माँ ने महारानी को नहीं मारा तो फिर वो कहाँ है? मैंने पूरा जंगल छान मारा, लेकिन वो तो मुझे कहीं दिखाई नहीं दी। हैरी की बात का जंगल के सभी जानवर समर्थन करने लगे। हाथी दादा क्रोधित होते हुए गगन की ओर देखकर बोले, हैरी सही बोल रहा है। तुम्हारी माँ जंगल में नहीं है और उनका जंगल में ना होना इस बात का सबूत है कि उन्होंने ही महारानी को मारा है। लड़ने के लिए तैयार हो जाओ गगन। कुछ देर बाद गगन और सिम्बा में भयानक लड़ाई होने लगी। हैरी गगन के मरने का इंतजार कर रहा था, लेकिन गगन सिम्बा को लड़ाई में बराबर की टक्कर दे रहा था। तभी वहाँ पर लीला की आवाज टकराई। रुक जाओ, ये सब क्या हो रहा है? सिम्बा, तुम गगन से क्यों झगड़ा कर रहे हो? लीला को वहाँ देखकर सभी लोग बुरी तरह से चौंक गए। महारानी, आप तो मर चुकी थी। मैं मरी नहीं बल्कि सोई हुई थी, और सोते हुए मैंने सुना कि तुम कितने धूर्त और मक्कार हो। तभी वहाँ पर रंग बिरंगी किरणों के साथ राधा आ गई। अचानक राधा गाय को चमत्कारिक रूप से वहाँ पर आते देख जंगल के सभी जानवर चौंक गए। ये सब क्या हो रहा है? हाथी दादा ने एक ही सांस में सारी बात राधा को बता दी। हाथी दादा की बात सुनकर राधा मुस्कुराती हुई वहाँ मौजूद सभी जानवरों से बोली, दरअसल मैं और मेरा कबीला एक खास प्रजाति के हैं। हम जादुई गाय हैं और इस बात को महारानी लीला जानती है। हाँ, अपने पति के देहांत के बाद मुझे नींद न आने की समस्या हो गई। जब राधा यहाँ अपने झुंड की तलाश में गई तब उसने मेरे कान में मुझे कुछ सोने के मंत्र बताए थे और मैंने उन मंत्रों को गलती से ज्यादा पढ़ लिया और मेरी आंख दूसरे दिन नहीं खुली और इस धूर्त मक्कार हैरी को लगा कि मैं मर चुकी हूँ। लीला की बात सुनकर सभी जानवर क्रोधित होकर हैरी सियार को देखने लगे। महारानी, मुझे मेरा झुंड मिल गया है, लेकिन मेरे यहाँ से जाने से पहले इस सियार को सजा दीजिए।
राधा की बात सुनकर लीला ने धूर्त सियार को तुरंत मार दिया और राधा गगन के साथ उस जंगल से चली गई। मैं अपने छोटेपन से बहुत परेशान हूँ। एक चूहे की जिंदगी बहुत मुश्किल होती है। अब आप मुझे जल्दी से एक बड़ा जानवर बना दीजिए। कोई बात नहीं, तुमने पूरे 3 महीनों तक मेरी हर बात मानी है। अब मैं तुमको इस छोटे से जीव होने की परेशानी से छुटकारा दिला देता हूँ। चलो इस जादुई घर के अंदर जाओ। ये सुन वो चूहा घर के अंदर चला गया। आब्राकाडाब्रा, ये चूहा अभी के अभी एक मेमना बनकर बाहर निकले। उसके इतना कहते ही घर के अंदर से मेमना बाहर निकला। वूहू, मैं तो एक मेमना बन गया। yippee! अरे वाह, ये तो कमाल का जादूगर लगता है। मूनलैंड जंगल में हाथी, हिरन और खरगोश की दोस्ती की सभी मिसाल दिया करते थे। ये तीनों साथ मिलकर अपने जंगल पर आई बड़ी से बड़ी मुसीबत को खत्म कर देते थे। वहीं डंकी गधे की बेवकूफी से सभी परेशान रहते थे। हाथी, हिरन और खरगोश, तुम तीनों की मेहनत और सूझबूझ की वजह से हमारे जंगल का पहाड़ी के नीचे वाला हिस्सा जो डंकी की वजह से बर्बाद हो गया था, अब वो फिर से हरा भरा हो गया है। हम बहुत खुशनसीब हैं कि हमारे जंगल में तुम्हारे जैसे जानवर मौजूद है। ये सुनकर सभी जानवर खुश हुए, लेकिन डंकी इस बात से अंदर ही अंदर चिढ़ रहा था। मुझसे बस एक छोटी सी गलती हुई थी, उस वजह से इन तीनों को तारीफें लुटने का मौका मिल गया। डंकी, तुमने गलती बहुत बड़ी की थी, इसलिए मैं तुमको 3 दिन के लिए जंगल से निकाल दे रहा हूँ। जी जी शेर खान, जैसा आप कहें। उसने ऊपरी दिल से कहा और फिर शेर खान के हुक्म के मुताबिक जंगल से बाहर निकल गया। मैंने बस 5 पेड़, 20-30 पौधे और 100-200 फूलों को बर्बाद किया था, वो भी गलती से। लेकिन इस शेर खान ने मुझे जंगल से निकाल दिया। मन कर रहा है मैं शेर बनकर इस शेर खान को ही खत्म कर दूं। वो बड़बड़ाता हुआ दूसरे जंगल के अंदर आ चुका था। तभी उसने सामने एक अजीब नजारा देखा। एक खूबसूरत सा घर और उसके बाहर एक सियार खड़ा हुआ था। मैं अपने छोटेपन से बहुत परेशान हूँ। एक चूहे की जिंदगी बहुत मुश्किल होती है। अब आप मुझे जल्दी से एक बड़ा जानवर बना दीजिए। कोई बात नहीं, तुमने पूरे 3 महीनों तक मेरी हर बात मानी है। अब मैं तुमको इस छोटे से जीव होने की परेशानी से छुटकारा दिला देता हूँ। चलो इस जादुई घर के अंदर जाओ। ये सुन वो चूहा घर के अंदर चला गया। आब्राकाडाब्रा, ये चूहा अभी के अभी एक मेमना बनकर बाहर निकले। उसके इतना कहते ही घर के अंदर से मेमना बाहर निकला। वूहू, मैं तो एक मेमना बन गया। yippee! अरे वाह, ये तो कमाल का जादूगर लगता है। गधा जल्दी से भागकर उसके पास पहुंचा। मुझे भी जल्दी से शेर बना दो भाई, मुझे गधा नहीं रहना। अरे अरे, 1 मिनट भाई, इतनी भी क्या जल्दी है? मुझे शेर खान ने मेरे जंगल से निकाल दिया है। मुझे उससे लड़ाई करके उसको जंगल से निकालकर अपना बदला लेना है। तुम मुझे शेर बना दोगे तो मेरा बदला पूरा हो सकता है। मैंने इस चूहे को मेमना मुफ्त में नहीं बनाया। इसने महीनों मेरी सेवा की है और मेरा बहुत सा काम किया है। तो ठीक है, मैं भी तुम्हारी खूब सेवा करूंगा। बोलो मुझे क्या करना पड़ेगा? ये सुनकर सियार के चेहरे पर मुस्कान छलक आई। मिनकी चिड़िया ने अभी 2 अंडे दिए ही थे और वो बहुत खुश थी। वाह, आज मैंने 2 अंडे दिए हैं। अब तो मैं जल्दी ही माँ बन जाऊंगी। अंडे देने के बाद उसको प्यास लगी तो वो तालाब पर पानी पीने के लिए चली गई। जब वापस आई तो उसके अंडे गायब थे। हे भगवान, मेरे अंडे! वो परेशान हो उठी और जोर जोर से चीख पुकार करने लगी। उसके आसपास कई जानवर जमा हो गए और उसे इस तरह रोता देख उनको भी दुख हुआ। अगले दिन कालू भालू अपनी गुफा में बैठा हुआ था। उसके पास ही उसका बच्चा भी सो रहा था। बचाओ बचाओ, कोई है? अरे ये कौन मदद के लिए पुकार रहा है? कालू भालू उठकर आवाज की तरफ भागा और काफी दूर जाने के बाद भी उसे कोई नजर नहीं आया।
पता नहीं कौन चीख रहा था। वो फिर से अपनी गुफा की तरफ चल दिया और वहां पहुंचकर उसने अपने बच्चे को गायब पाया तो उसके पैरों तले जमीन निकल गई। मेरा बच्चा! धीरे धीरे अब जंगल में हर जानवर के बच्चे और पक्षियों के अंडे गायब हो रहे थे, जिससे सभी बहुत परेशान थे। शेर खान, हमारे बच्चे लगातार रहस्यमयी तरीके से गायब हो रहे हैं। उनके साथ क्या हो रहा होगा, ये सोचकर ही हमारा कलेजा बैठा जा रहा है। हाथी, हिरन और खरगोश, तुम तीनों जल्दी से इस गुत्थी को सुलझाओ। हमें सभी बच्चे वापस चाहिए और वो जानवर भी जो उनको अगवा कर रहा है। अब हाथी, हिरन और खरगोश ने मिलकर आपस में मशवरा किया। दोपहर के समय हिरनी माँ अपनी गुफा के बाहर बैठी थी और उसका बच्चा पेड़ की छाल पर बेखबर सो रहा था। इसके पापा तो सुबह से कहीं नजर नहीं आ रहे। उनको देखकर आती हूँ, कहीं किसी और हिरनी के पास तो नहीं बैठे। ये कहकर वो वहाँ से चली गई। अगले ही पल धीमे कदमों से गधा वहाँ आया। बस एक और बच्चा मुझे सियार को देना है, उसके बाद वो मेरा काम कर देगा। ये कहकर उसने छाल को अपने मुंह से पकड़ा और उसको आगे की तरफ घसीटने लगा। रुक जाओ डंकी! तभी हिरन, हाथी और खरगोश वहाँ आ पहुँचे। अरे तुम तीनों कहाँ से आ गए? हमने तुमको पकड़ने के लिए ये जाल बिछाया था और तुम आखिरकार फंस ही गए। इन तीनों ने डंकी को सभी जानवरों के सामने पेश किया। डंकी, जल्दी से बताओ कि गायब हुए बच्चे और अंडे कहाँ पर हैं, वरना अभी के अभी तुमको चीर फाड़ कर खत्म कर दूंगा। नहीं नहीं शेर खान, मैं अभी आप सभी को बच्चों के पास ले चलता हूँ। अब सभी जानवर डंकी के साथ उस दूसरे जंगल में पहुँचे, जहाँ सियार उस घर के पास ही खड़ा हुआ था। अरे अरे, ये क्या? एक बच्चा मंगाया था, ये तो पूरी बारात लेकर आ रहा है। अरे चिंकू सियार, तुम? चिंकू सियार? हाँ, ये चिंकू सियार है। इसने जंगल में हाहाकार मचा रखा था, इसलिए 5 साल पहले मैंने इसको हमेशा के लिए जंगल से निकाल दिया। अब देर मत करो, जल्दी से बताओ कि बच्चे और अंडे कहाँ पर हैं, वरना वो सब सुरक्षित है। वो सामने गुफा है ना, सब उसी के अंदर है। वो सभी अब गुफा की तरफ भागे और वहाँ उनको अंडे और बच्चे दोनों सुरक्षित नजर आए। मम्मी, मेरा बच्चा! मेरा प्यारा बेटा, शुक्र है कि तुम ठीक हो। सभी पक्षी और जानवरों ने अपने बच्चे और अंडे वापस पाकर सुकून की सांस ली। फिर शेर खान ने दोनों से सवाल किया। बताओ, तुमने ये सब क्यों किया? माफ करना शेर खान, मैं आपकी तरह शेर बनकर आपसे लड़ाई करना चाहता था, इसलिए मैंने इस सियार के कहने पर ये सब किया। और तुम सियार? जब तुमने मुझे जंगल से निकाला था तो मुझे बहुत गुस्सा आया था। मैं बस तुम्हें और तुम्हारे जंगल के जानवरों को परेशान देखना चाहता था, इसीलिए मैंने डंकी के सहारे बच्चों को अगवा करवाया। ओहो डंकी, तो तुमने शेर बनने के लिए इसका काम किया था ना? ठीक है, अब तो इसको तुमको शेर बनाना ही पड़ेगा। चलो सियार, इसको अभी के अभी शेर बना दो। ये मैं नहीं कर सकता, वो सब तो बस एक नाटक था। क्या कहा? नाटक था? हाँ, अभी तुमको दिखाता हूँ। ये कहकर उसने घर के अंदर झांककर आवाज लगाई। तुम दोनों बाहर आ जाओ। तभी चूहा और मेमना दोनों घर से बाहर निकले। डंकी, उस समय घर के अंदर मेमना पहले से ही मौजूद था और मैंने तुम्हारे सामने इस चूहे को अंदर भेजा। उसके बाद चूहा अंदर ही रुक गया था और मेमना बाहर आ गया था, जिससे तुमको ये लगा कि चूहा मेमना बनकर बाहर निकला है। अरे बाप रे, इस सियार ने तो मुझे गधा बना दिया। डंकी महाराज, शायद आप भूल रहे हैं कि आप पहले से ही गधे हैं। ये सुनकर गधे ने नजरें नीची कर लीं और सभी जानवर खिलखिलाकर हंस पड़े।